स्पॉट्स का एक झलक, घास के समंदर में जम। तेज धूप में अफ्रीकन सवाना फैला हुआ है। लंबी घासों में छुपी हुई एक चीता मां नन्हे कब्ज को जन्म देती है। एंधे और लाचर, उनका वजन एक छोटे खतरनाक जानवर से ज्यादा नहीं है। उनके फ्लफी फुर के नीचे उनके अलग अलग स्पॉट्स मुश्किल से दिखाई देते हैं। उनका बचना पूरी तरह से उनकी मां की देखभाल और सुरक्षा पर निर्भर करता है। वह उन्हें चाट कर साफ करती है और उन्हें अपनी गर्माहट से घेर लेती है। उनकी हल्की सी आवाजें उनके डेन की खामोशी में एक मतरा आवाज है। पहले कुछ दिन सबसे खतरनाक होते हैं। उनकी आंखें कसकर बंद हैं। दुनिया आवाजों और गंधों का धुंधलापन है। कब्ज सहज रूप से अपनी मां के करीब आ जाते हैं, उसकी गर्मी और पोषण की तलाश करते हैं। वह सतर्क रहती है, लगातार खतरे के लिए सतर्क रहती है। शेर, तेंदुए और लकड़बग्घा सभी उसके कमजोर बच्चों के लिए खतरा हैं। यहां तक कि एक मैला ढोने वाला पक्षी भी मौका मिलने पर एक बच्चे को छीन सकता है। अफ्रीकी सूरज डूबने लगता है, जिससे सवाना में लंबी परछाइयां पड़ती हैं। चीता मां थकी हुई लेकिन हमेशा सतर्क रहती है। अपने बच्चों के चारों ओर अपने शरीर को घुमाती है। वे करीब से लिपट जाते हैं, उनके छोटे दिल एक साथ धड़कते हैं। इन शुरुआती दिनों में उत्तरजीविता एक नाजुक चीज है, जो एक चीता मां की ताकत और समर्पण का प्रमाण है। इन नवजात शावकों के लिए भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात निश्चित है, उन्होंने लुभावनी गति और भयंकर सुंदरता की दुनिया में प्रवेश किया है। मां की देखभाल में शुरू के ही महाइन अफ्रीकी सूरज उगता है, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंगता है। चीता के बच्चे, जो अब कुछ हफ्ते के हैं, पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं। दुनिया रंगों और आकृतियों के बहुरूप दर्शक में बदल जाती है। उनके ट्रेडमार्क स्पॉट, जो एक बार बेहोश थे, अब उनके सुनहरे फर के खिलाफ स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। वे अभी भी अपने पैरों पर लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी अंतर्निहित जिज्ञासा उन्हें अपने परिवेश का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। पत्तों की हर सरसराहट, चिड़िया की हर चहचहाहट उनकी रुचि जगाती है। उनकी मां उन्हें मांद के पास रखती है, लंबी घासों के बीच छिपा हुआ एकांत स्थान। वह उन खतरों को जानती है जो परछाइयों में छिपे रहते हैं, शिकारियों का हमेशा मौजूद खतरा। जैसे जैसे शावक बड़े होते हैं, उनका खेल अधिक उद्दाम होता जाता है। वे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। उनके चंचल निप्स उनके शिकार की प्रवृत्ति को निखारते हैं। उनकी मां उनके खेलों को प्रोत्साहित करती है, ये जानते हुए कि ये नकली लड़ाइयां उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। वह उन्हें पीछा करना, झपटना और पीछा करना सिखाती है, ऐसे कौशल जिनमें महारत हासिल करनी होगी यदि उन्हें सवाना की कठोर वास्तविकताओं में पनपना है। एक चीता शावक के लिए जीवन चंचल मासूमियत और खतरे के निरंतर खतरे के बीच एक नाजुक संतुलन है। हर दिन नई चुनौतियां और जीत लेकर आता है, सभी उनकी समर्पित मां की निगरानी में। खेलने वाले पांजे, सीखने वाले क्लॉज कब्ज का बड़ा होना। चीता के बच्चे, जो अब कई महीने के हो चुके हैं, अब वे असहाय प्राणी नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। उनकी चंचल हरकतें समन्वित आंदोलनों में बदल गई हैं। वे तितलियों का पीछा करते हैं। उनके दुबले पतले पैर हर गुजरते दिन के साथ ताकत और गति प्राप्त करते हैं। वे पक्षियों और छिपकलियों का पीछा करते हैं। उनकी हरकतें अधिक जानबूझकर होती जाती हैं। उनकी प्रवृत्ति तेज होती जाती है। उनकी मां, एक धैर्यवान शिक्षिका, उनकी प्रगति को सतर्क निगाहों से देखती है। वह शिकार की कला का प्रदर्शन करती है, छोटे गजेल को नीचे गिराती है और अपने शावकों को दिखाती है कि घातक दंश कैसे दिया जाता है। शावक उत्सुकता से देखते हैं। उनकी आंखें भय और आकर्षण के मिश्रण से चौड़ी होती हैं। इन युवा चीतों के लिए जीवन पूरी तरह से काम और खेल नहीं है। वे अभी भी पीछा करने और नकली लड़ाई के खेल के लिए समय पाते हैं। उनका चंचल स्वभाव सवाना पर जीवन की कठोर वास्तविकताओं के विपरीत है। ये खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। समन्वय, गति और चपलता विकसित करने के लिए वे महत्वपूर्ण हैं, जो एक दिन उन्हें दुर्जेय शिकारी बनाएंगे। जैसे ही एक और दिन सूरज डूबता है, चीता परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। शावक थके हुए लेकिन संतुष्ट अपनी मां के पास आ जाते हैं। वे हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और अधिक स्वतंत्र होते जा रहे हैं, लेकिन वे अभी भी उसकी गर्मजोशी और सुरक्षा के लिए तरसते हैं। उनके बचपन के दिन गिने चुने हैं, लेकिन अभी के लिए वे अपनी समर्पित मां की निगरानी में खेलने और सीखने के लिए स्वतंत्र हैं। जिंदगी के इस सबक मां के साथ हुनर सीखना। चीता के बच्चे अब लगभग पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं। उनके एक बार धब्बेदार कोट अब वयस्कता की चिकनाई से चमक रहे हैं। उन्होंने पीछा करने और पीछा करने की कला में महारत हासिल कर ली है।
उनके शरीर पूर्ण शिकार मशीनों में तब्दील हो गए हैं। उनकी मां उनकी तत्परता को भांपते हुए उन्हें वास्तविक शिकार पर ले जाती है। उन्हें बड़े शिकार को मारने के लिए मिलकर काम करना सिखाती है। पीछा गति का धुंधलापन है। चीते एक स्वर में काम करते हैं। उनके शक्तिशाली पैर उन्हें अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ाते हैं। गजेल पहरेदार से पकड़ा गया आजादी के लिए एक हताश बोली लगाता है, लेकिन चीते अथक हैं। अंत में गति के एक फटने के साथ शावकों में से एक को मार डालता है। उसकी प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। चीता मां एक शिक्षक के रूप में उसकी भूमिका समाप्त हो रही है गर्व से देखती है। वह जानती है कि जल्द ही उसके शावक उसे छोड़ने और अकेले सवाना की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह एक मधुर क्षण है जो गर्व और उदासी दोनों से भरा है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, सवाना में लंबी परछाइयां पड़ती हैं। चीता परिवार एक साथ अंतिम भोजन साझा करता है। कल शावक अपनी यात्रा शुरू करेंगे। उनका जीवन उनकी मां से सीखे गए सबक से हमेशा के लिए बदल जाएगा।